शायद से इंडियन फुटबॉल में अब ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स बहुत ही जल्द हम देखने वाले हैं। क्या है इस घटना का सच्चाई, और इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द आईएसएल। देखिए, जो हमारा आईएसएल का कमेटी का मीटिंग हुआ था, मतलब 12 क्लब 14 जो क्लब्स हैं हमारे, और उसी के साथ हमारा जो स्पोर्ट मिनिस्टर और स्पोर्ट मिनिस्ट्री और हमारे एएफए के प्रेसिडेंट, उन सब का एक मीटिंग हुआ था। और उस मीटिंग के बाद ये कंक्लूजन वहाँ से निकल कर आया है कि आईएसएल इस सीजन होने वाला है सितंबर से शायद से, और विद 14 टीम्स। एंड इस बार उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि आईएसएल में अब एक वो प्लान कर रहे हैं कि ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स को खिलाने का, मतलब शायद से वो 1+1 कोटा लेकर आएंगे या फिर 1 कोटा लेकर आएंगे, ये हमको पता नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास 24 या 28 प्लेयर्स का एक लिस्ट है ऑफ ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स टैलेंट्स, जिनको वो आईएसएल में काउंटर करना चाहते हैं। तो शायद से हमको आईएसएल में अब एक कोटा देखने को मिलेगा, जहाँ पर हर टीम 4 फॉरेनर के साथ साथ एक या फिर 2 शायद से ओसीआई या पीओए प्लेयर्स को खिला सकते हैं। तो ये अगर कोटा यहाँ पर आ जाता है तो इससे क्या होगा, इससे क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो अगर एक प्लेयर जो इंडिया में 1-2 साल से रुक रहा है या फिर 1 साल 1 सीज़न खेल रहा है, उसके पास एक चांस आ जाएगा कि वो इंडिया के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाए। और जैसा कुछ प्लेयर्स यहाँ पर हमको हैं, जैसे शान हंदल, जो ईगर है अपने जो कनाडियन पासपोर्ट को छोड़कर इंडियन पासपोर्ट लेने के लिए, उनको अगर कोई आईएसएल क्लब अप्रोच करता है और वो फिर आईएसएल में खेलते हैं 1 सीजन, उसके बाद वो ईजिली इंडियन पासपोर्ट एक्वायर कर पाएंगे और इंडियन नेशनल टीम में आ पाएंगे। तो ये था एक पहला प्रोसेस, जहाँ पे थोड़े जो फॉरेनर्स ईगर हैं आईएसएल में खेल कर 1 ईयर में अपना पासपोर्ट छोड़कर इंडिया के लिए खेलने को, वो प्लेयर इजीली अपना पासपोर्ट एक्वायर कर पाएंगे। लेकिन क्या है नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए, अगर कोई दूसरा कोई सुपरस्टार हमारा जो सुपरस्टार प्लेयर्स है यान धंडा या फिर डैनी बर्थ, डैनी बर्थ खेल रहे हैं प्रीमियरशिप, मतलब सेकेंड डिवीजन ऑफ इंग्लैंड में रेगुलरली, ही इज़ अ रेगुलर स्टार्टर, मतलब ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द प्रीमियरशिप एंड प्रीमियर लीग। तो ऐसा कोई प्लेयर, या फिर यान धंडा जो खेल रहे हैं स्कॉटिश प्रीमियरशिप में, मतलब स्कॉटलैंड का फर्स्ट डिवीज़न, वो तो अपना पासपोर्ट गिव अप करके इंडिया में खेलने नहीं वाले हैं। तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए एक दूसरा रास्ता होने वाला है, और जिसके बारे में एआईएफएफ सोच रहा है। और सिर्फ एआईएफएफ नहीं, स्पोर्ट मिनिस्ट्री भी। देखिए, इंडिया बीट करने वाला है जो ओलंपिक है उसके लिए, और अगर कोई ओलंपिक के लिए बीट करे तो वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इंडिया को बहुत सारे डायस्पोरा टैलेंट्स की ज़रूरत है। और डायस्पोरा टैलेंट सिर्फ फुटबॉल में नहीं, देयर आर टेनिस एंड हॉकी एंड अदर स्पोर्ट्स, जहाँ पर इंडिया को डायस्पोरा टैलेंट लाने पड़ेंगे। इसलिए जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है वो फाइनली अपना जो स्पोर्ट पासपोर्ट के लिए है सबसे फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। मतलब उन्होंने अपने जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनको अपना जो स्पोर्ट पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन करने के लिए जो चीज़ है वो उनको भेज दिया है। अब नरेंद्र मोदी का अगर स्टैम्प पर मिल गया, मतलब पीएमओ का स्टैम्प मिल गया, तो फिर स्पोर्ट पासपोर्ट सिर्फ कुछ दिनों का बाद रह जाएगा, मतलब स्पोर्ट पासपोर्ट आ जाएगा। फिर स्पोर्ट पासपोर्ट लेने से क्या होगा, आप इस देश के नॉर्मल सिटीजन नहीं बन जाते, लेकिन आप स्पोर्ट पासपोर्ट लेकर इस देश के टीम को या फिर कुछ स्पोर्ट्स में अपने जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो फिर जो हमारे सुपरस्टार ओसीआई पीआईओज हैं यान धंडा या फिर डैनी बर्थ, ये सब इजीली अपने जो स्पोर्ट पासपोर्ट लेकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और उनको अपना जो ओरिजिनल पासपोर्ट है विच इज़ यूके या फिर इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। सो देयर आर 2 टाइप्स वेयर इंडिया कैन प्ले द ओसीआई एंड पीआईओज इन दैट टीम एंड इंक्लूड देम इन देयर सिस्टम। तो इसके लिए ये 2 प्रोसेस उन्होंने लिया है। देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया के जो हमारे एआईएफए के प्रेसिडेंट है या फिर स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, ये सब कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो डायस्पोरा प्लेयर्स, डायस्पोरा टैलेंट्स को हम यहाँ पे ले पाए या कैटर कर पाएँ। यहाँ पर इंडिया कतर मॉडल की तरफ जा रहा है, जहाँ पर कतर में जो कतर अब वर्ल्ड कप खेल रहा है, आप देख रहे होंगे वर्ल्ड कप चल रहा है, और इस कतर का वर्ल्ड कप टीम में जो एक प्लेयर है वो भी इंडिया का डायस्पोरा ही है, लेकिन वो उसका जो वो वहाँ पर बड़ा हुआ और उसके बाद वो कतर के लिए ही खेल रहा है। तसीन मोहम्मद, जिनको डेब्यू भी मिल चुका है कतर के लिए, तो उनका ये मॉडल है जो स्पोर्ट पासपोर्ट वाला मॉडल कतर में चलता है, वही इंडिया लाने की कोशिश कर रहा है। और कतर में और एक मॉडल भी शायद से है, जहाँ पर अगर कोई फॉरेनर वहाँ पे 5 साल से ज़्यादा खेल जाता है तो उनको भी स्पोर्ट पासपोर्ट मिल जाता है, और सिर्फ कतर में नहीं और बहुत सारे कंट्रीज़ में है। तो अगर इंडिया ऐसा कोई मॉडल भी लाता है तो फिर जो फॉरेनर्स आईएसएल में खेल रहे हैं वो भी 5 साल से ज़्यादा, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे स्पोर्ट पासपोर्ट के लिए। और इसका इफेक्ट जो है वो हमको मिलेगा जो आने वाला 2027 में जो 2030 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर्स है उसमें हमको दिखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जो हम रियलिस्टिकली कितने दिनों में एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि पीओ से हमको एक ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है स्पोर्ट पासपोर्ट के बारे में। तो देखिए, जो स्पोर्ट पासपोर्ट है एक लेंथी प्रोसेस है, एक दिन में होने वाला नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ को
रख सकते हो। अगर ये अप्रूव हो गया तो 1 साल के अंदर लाइक 2027 दिस टाइम, लेकिन मई जून, आप देख पाओगे कि ये पीआईओ और ओसीआई प्लेयर्स हमारे इंडिया में रहकर खेलने लग जाएंगे और फीफा से उनको एनओसी भी मिल जाएगा। और रही जो लास्ट थिंग जो हमको जानना पड़ेगा कि जो आईएसएल का जो पीआईओ ओसीआई मैटर है, कि अगर वो एक और 1+1 का एक कोटा रखते हैं आईएसएल में, तो फिर वो तो लाइक आपको सितंबर से शायद देखने को मिल जाएगा आईएसएल में कि वो रखते हैं या फिर नहीं। इसके रिगार्डिंग और भी मीटिंग्स होने वाले हैं, तो हम उन पर लाइक नज़र रखेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद द पर्सन हु लव्स एंड सपोर्ट इंडियन फुटबॉल। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं लाइक रेगुलर वीडियो अपलोड कैसे करूँगा, हमको थोड़ा मोटिवेशन भी ज़रूरत होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और लाइक कर देना एंड शो मैक्सिमम सपोर्ट फॉर द इंडियन फुटबॉल एंड द फ्यूचर ऑफ द इंडियन फुटबॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।